ले गए। हाँ। तो गुरुजी जैसे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पिताजी ने तो अभी आज तक कभी किसी का कुछ लिया नहीं दिया नहीं, इतने अच्छे व्यक्ति थे, फिर वो पित्र क्यों लेके गए गुरुजी, समझ में नहीं आ रहा है। बेटा लंबी कथा है। गुरुजी सच में लंबी कथा है ना। वीडियो हमारे देखा करो, उसमें सब है जी गुरुजी। जो जैसे होता है। हमने सब बोला हुआ है बहुत जगह। अब इसके लिए समय आज नहीं है, इतना ही समझ लो कि जो जिस कष्ट में, जिस मानसिक स्थिति में जी जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो उसकी आखिरी इच्छा समझो होती है, और वो आखिरी इच्छा उसकी जन्म का आधार बनती है। वो आखिरी इच्छा हमेशा आगे रहती है। अगर कष्टों में रहा है तो कष्ट, दुखी रहा है तो दुख, रोगी रहा है तो रोग, वो स्मृति हमेशा आगे रहेगी। और जब उस पितृ की स्मृति आप में आएगी, आप बिल्कुल डिट्टो वैसे ही हो जाओगे धीरे धीरे। समझ गए गुरुजी। ठीक। और फिर वैसे रोग बनेंगे, वैसे कष्ट बनेंगे। पितृ चाहे ना चाहे ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जी गुरुजी, और आदमी की मृत्यु हो जाती है जी। और एक गुरुजी बस बताना चाहते हैं, वो समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे गुरुजी। गुरुजी जब पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो गुरुजी मतलब अचानक से हमारे रात में सोए थे, 3 बजे गुरुजी हमें ऐसा प्रकाश जैसा दिखा और उसमें 3 डॉक्टर लोग पिताजी का ऐसा ऑक्सीजन लगा रहे थे और हमने भाग के गए तो गुरुजी सच में वैसा हो रहा था। और गुरुजी जिस दिन पिताजी का मतलब ये हुआ तो बादल गरजे और बहुत बारिश हुआ, गर्मी का सीज़न था गुरुजी। और उसी ने पता नहीं उस दिन पहली बार हमें ऐसा हुआ गुरुजी, हमने कहा कि बहुत लोग हैं मैं नहीं बचा पाऊँगा। और गुरुजी जब पिताजी को ये करके आए संस्कार, घर पे आए तो छोटी बहन है उनके ऊपर जान का हमला हुआ। तो गुरुजी हमारे मुख से निकला कि 3 अड़हुल का फूल और 3 अगरबत्ती चढ़ा दो, 5 अगरबत्ती का 5 अड़हुल फूल चढ़ा दो, ठीक हो जाएगी। छोटे भाई ने 5 अगरबत्ती फूल चढ़ाया, वो ठीक हुई। और उसी समय मम्मी जी ने कहा कि पूछा कि जो हमारी पत्नी है उनके पेट में क्या है बता दो। तो 2.5 महीने का था। तो हमने यहाँ मुख से निकला कि बबुआ है, क्या पूछ रहे बबुआ है। तो आज वो लड़का है गुरुजी, वो वहाँ पे वो लड़का है गुरुजी। तो वो क्या था गुरुजी समझ नहीं पा रहे, हम पागल हुए थे या कुछ था गुरुजी। यही पितृ हैं जी, अच्छे पितृ होते हैं जी, जो होश में रहते हैं। ये जीवन जो शरीर छोड़ते हैं जी गुरुजी, तो 3 प्रकार के जीवन है। जी गुरुजी। एक जीवन वो है जो बेहोशी में है, कोमा में मरे लोग हैं। ओके गुरुजी। कोमा में थे, मर गए, वो कोमा में ही रहते हैं। उन्हें नहीं पता कहाँ थे, कौन थे, क्या है, कुछ नहीं पता। जी गुरुजी। ठीक है। ऐसे ही बच्चे जब कभी जन्म लेते हैं तो उनका बोल बंद रहता, नहीं बोल पाते हैं। जब अच्छा गुरुजी, माँ बाप कहते हैं बोल नहीं पा रहा है, ये कोमा में मरे हुए लोग हैं, भयंकर कोमा में। समझ किसी को पहचानते नहीं, देखते नहीं, ऑटिज्म जैसे तमाम रोग बनते हैं। जी, तो ये उस तरह के लोग हैं जो कोमा में ही हैं। आपके ही पितृ हैं आपके साथ, उन्हें पता नहीं कि हम पितृ हैं, उल्टा सीधी हरकतें बेहोशी में करते रहते हैं। जी, जी, जी। दूसरे वो लोग हैं जो थोड़ा सा होश में हैं, हाँ, हाँ, जिन्होंने होश पूर्वक शरीर छोड़ा, अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, ओके गुरुजी। होश में शरीर छोड़ा है। ठीक है। तो वो देखते रहते हैं, तो मदद करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पुत्र हैं, हमारी पुत्री हैं, या जो भी रिश्ते हैं, तो होश पूर्वक काम करते हैं। उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान है जी, जी। कि हम बुरा करेंगे तो बुरा भोगना पड़ेगा। अच्छा उनको ज्ञान है कि हम समय काट रहे हैं, हमारा आगे जन्म होगा कभी। तो वो उस तरह के जब पितृ रहते हैं, कोई न कोई रहता ही है, तो हर कोशिश करता है होश वाला कि बेहोश वालों से आपकी रक्षा करें। लेकिन जब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है बेहोशी वालों की, जी, जी, तो फिर होश वाला भी जो है बेचारा मदद नहीं कर पाता है। समझ गए गुरुजी। जी, क्या है, खुश हो, समझ गए ना। जी गुरुजी। ऐसे वो हमें लग रहा है गुरुजी वो शिव भक्त है ना गुरुजी।